हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, वो वहाँ पर आ चुका था और वो रिबन हक किए हुए थे और इन सब को देखकर यूंगी गुस्से में था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी अभी आर्यन के पास ही बैठे हुए थे तो यही है वो पेशेंट। युनवू ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, ये पेशेंट नहीं है, जिन ने कहा। जिन ही वो अपनी भाषा में उसको पेशेंट भी बोलते हैं, काई ने कहा। ओके, जिन ने कहा। युनवू, ये कौन है? काई ने युनवू से पूछा। उसके साथ एक लड़का भी आया हुआ था। ओह, ये इसका नाम इनीफ है। वो अच्छा, हेलो, मेरा नाम हुआंग इनीफ है, उसने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। ओह हेलो, तेने हंसते हुए कहा। अपने दांत अंदर लो, जंगकुक ने कहा। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है कि मैं अपने दांत किसी को भी दिखाऊं? क्योंकि तुम्हारे दांत बहुत बदसूरत है, जंगकुक ने कहा। इसे क्या हुआ है? हुआंग ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। ओह एक्चुअली, जिन ने कहना स्टार्ट किया। सभी जिन की ओर ही देख रहे थे। ये यूँ बता दो, जिमिन ने भी उसे प्रोत्साहन देते हुए कहा। ओके ठीक है, जिन ने कहा। ये कुछ ये हॉबी कि हमारे स्कूल में आने से पहले हुआ। मेरे हॉबी अपने और इशारा करते हुए कहा। तुम उतने में हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र होकर नहीं आए हुए थे। मैं कुछ दिनों से आर्यन को बिहेवियर देख रही थी। वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। जैसे वो पहले हंसता था वो बिल्कुल नहीं था, उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया था। वो दूसरे के सामने ऐसा फील कराता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है एंड सबकी बहुत केयर करता है, लेकिन जब हम अकेले होते थे वो मुझे पीटा करता था। जिन ने हाँ भरते हुए कहा। योंग, हम आपके साथ हैं, तेने कहा और उसने जिन के कंधे पे अपना हाथ रखा। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो चुका था। हाँ, मैं मानता हूँ कि आर्यन पॉजेसिव है, वो मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव है, बट वो कुछ ऐसा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसकी वो लाल आँखें, जिस तरह वो मुझे घूरता था, उसके कंधे हमेशा झुके हुए थे और उसके शरीर से जैसे मैं फील कर सकता था। जिनने जैसे वो इमेजिन कर रहा है वैसे वो बताने लगा। मुझे ऐसा फील होता था कि उसके पास एक ब्लैक एनर्जी बाहर आती है जो किसी को नहीं दिखती है सिवाय मेरे सिवा, मेरे को लगता था। जिन ने कहा। ये सब अचानक से कैसे? हुआंग ने पूछा। अचानक से नहीं, एक बार आर्यन की क्लास एक ट्रिप पे गई थी। हाँ, जेजू आइलैंड ना, जिमिन ने कहा। क्योंकि जेजू आइलैंड से ही तो जिमिन की ये कहानी शुरू हुई थी। जिन ने हाँ में सर हिलाया। वहाँ से आने के बाद इसका बिहेवियर ऐसा चेंज हुआ एंड उस दिन जिन ने आगे कहते हुए एक बार सुगा और एक बार जिमिन की ओर देखा। पता नहीं, मैं आ रहा था वापस, लेकिन वो मुझे रास्ते में मिल गया जब मैं गवाही देने आ रहा था। उन लड़कों ने इन दोनों के साथ क्या किया? जिन ने कहा। वो मुझे रास्ते में मिल गया, उसने मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ा, मुझे लगा कि मेरा हाथ कहीं टूट न गया हो, इसलिए अपने हाथ में कपड़ा बांधा हुआ था, तेने कहा। ते बीच में मत बोलो, यूंगी ने थोड़े सख्त आवाज़ में कहा और तेने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने मुझे कहा, अगर मैं किसी को भी बताऊंगा कि वहाँ क्या हुआ था तो वो जिमिन और यूंगी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या? यूंगी ने हब भरते हुए आवाज़ में कहा। वो मुझे और जिमिन को, उसकी में इतनी हिम्मत है? यूंगी, जिन ने कहा। तुम अभी नहीं जानते हो कि वो क्या कर सकता है। मैंने उसकी आंखों में देखा था, उसकी आंखें पूरी लाल थी। जिस तरह वो बोल रहा था, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ बहुत डरावना था। उसने मुझे इतना डरा दिया था कि लास्ट मोमेंट में मुझे तुम लोगों को धोखा देना ही पड़ा ताकि तुम लोग सेफ रह सकते। योंग, आपने बिल्कुल सही किया, जिमिन ने कहा।
वो हमारे लिए ही नहीं, वो आपके लिए भी खतरा थे। अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो हो सकता है वो आपको भी चोट पहुंचा सकते थे। जिमिन ने कहा और उसने जिन को हक्का लिया। तो इसके अंदर कोई है। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग इसे अंधविश्वास बोलो, लेकिन नहीं, कोई इसे अंधविश्वास नहीं बोलेगा। जिमी ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कही, क्योंकि इन सब मामलों में वो थोड़ा सेंसिटिव है, उसे इन सब के बारे में पता है। और जो लोग ये दावा करते कि भूत नहीं होते, वो जिमिन की जगह एक दिन बस जी कर दिखाए, फिर जिमिन उनसे बोलेगा। हाँ, तो मुझे चावल चाहिए और नींबू चाहिए, एंड तुम लोगों के पास सेफ्टी पिन होगा? युनवू ने सोचते हुए कहा। होबी ने हमें सर हिलाया। सभी थोड़ी देर बाद सभी सामान लाकर युनवू और वांग को दे दिए। तुम सब थोड़ा दूर रहना, और हो सके तो तुम लोग यहाँ से चले ही जाओ, क्योंकि ज़्यादातर केसों में एक शरीर से आत्मा निकल कर दूसरे शरीर में चली जाती है। युनवू ने कहा। नहीं, मैं आर्यन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, जिन ने कहा, और उसने बेहोश आर्यन के हाथ पकड़ लिए। ट्रू लव, हाँ? युनवू ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ, जिन ने कहा। इतना सब होने के बाद भी आप उनके साथ हो, ये बहुत बड़ी बात है, युनवू ने हंसते हुए कहा। ओके, तो सबको थोड़ा दूर रहो, कोई भी आर्यन से 5 हाथ की दूरी रहो, कोई से ज़्यादा करीब मत आना, युनवू ने कहा। और इन सबको वांग सबको 5 हाथ की दूरी में जाकर खड़ा करने लगा। तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? युंगी ने कहा। हाँ, ये काम करेगा, जिमिन ने भी कहा। और युंगी जिमिन को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जिमिन का बिहेवियर अचानक से चेंज क्यों हो गया है। सॉरी यार, मैं इस बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट अभी जो भी रिचुअल्स हो गए वो बस एक काल्पनिक रिचुअल्स है, इसके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एंड आप लोग इसे घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करें, और ये सब बस एक काल्पनिक है, एंड रिचुअल्स इस पर कुछ होते नहीं हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए घर में। युनवू ने चावल से एक पेंटाग्राम बनाया और उसने बीच में नींबू को रखा। उसने अपने बैग से कुछ तंत्र मन के सामान निकाले एंड यांग की ओर देखा। तुम रेडी हो? उसने हवांग से कहा। हवांग ने हमें सर हिलाया और उसने आर्यन की रिंग फिंगर पे वो सुई चुभाई एंड वहाँ से थोड़ा खून निकाला और उस खून को उस नींबू के ऊपर डाला। उसने वहाँ पर 3 बूंदें डाली थी। तुम्हें लगता है कि 3 बूंदों में हो जाएगा? वांग ने कहा। हाँ, जितना मुझे समझ आया है हो जाएगा, युनवू ने कहा। उसने जीसस का क्रॉस पकड़ा और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। सब लोग वहाँ देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। युंगी तो ऐसा था जैसे कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, बट जिमिन ये सब बहुत ध्यान से देख रहा है। उसे अपने कुछ फ्लैशबैक आ रहे हैं, जैसे जब वो बचपन में था, उसे एक घेरे में बैठाकर कुछ तंत्र मंत्र ऐसे कुछ रिचुअल्स किए जाते थे। जिमिन धीरे धीरे उन सबको याद कर रहा है। उसे ये सब याद नहीं करना है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही हैं। किस तरह वो बीच में बैठा था, किस तरह वो जो पृष्ठ होते थे, वो जो तंत्र मंत्र करते थे, वो बैठे हुए थे उसके सामने। जिमिन यही सब सोच रहा था। तभी होबी जोर से चिल्लाया जब उसने देखा कि आर्यन की आंखें खुल चुकी है। उन्होंने जो वो कपड़ा बांधा था वो कपड़ा वहाँ से हट चुका है और उसकी आंखें बहुत खतरनाक तरीके से लाल रंग में चमक रही हैं। काई ने होबी को हक कर लिया। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि तुम सब ये सब देख पाओगे। नहीं, मैं आर्यन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, जिन ने कहा। वो कदम बढ़ाने वाला था। तुम्हें देखना है तो तुम दूर से देखो, यहाँ बिल्कुल मत आना, युनवू ने कहा। और अभी उसकी वो प्यारी सी स्माइल वाले चेहरे पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। वो एकटक होकर उस क्रॉस को पकड़ के कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। वांग उन सबको वहाँ से दूर रख रहा था। तभी धीरे धीरे आर्यन की जैसी नसें बाहर निकल आ रही है। आर्यन का शर्ट फटने लगा और उसकी बॉडी जैसे कि वो कोई बॉडी बिल्डर है, वैसे उसकी बॉडी, उसकी मसल्स, उसके जो वाइन्स पॉप आउट हो रहे थे, वो सब बहुत दिखने में बहुत क्रीपी लग रहा था। तेन अपनी आंखें बंद कर ली और जंगकुक ने उसे हक कर लिया, लेकिन जिमिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए ये सब बहुत नॉर्मल है,
बल्कि जिमिन इससे भी खतरनाक चीज़ें देख चुका है। यूंगी ने हैरान होते हुए जिमिन की ओर देखा, जो जिमिन एकटक होकर आर्यन की ओर देख रहा था। तभी युनवू ने अपनी आंखें खोली और उसने वो क्रॉस आर्यन की माथे पर लगाया। उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि उनके कान फटने वाले हैं। आर्यन इतना ज़ोर से चिल्लाया था। उसके मुंह में जो कपड़ा था, वो कपड़ा कब का कहाँ पर गिरा किसी को भी पता नहीं चला। आर्यन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, अपनी जगह से उठने की बहुत कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो यहाँ से बस भागना चाहता हो। ह्योंग को उसे पकड़ के रखना पड़ रहा था, लेकिन वो बस एक साइड से उसे पकड़े हुए थे, दूसरे साइड से इनवू क्रॉस को उसके माथे में भी किए हुए था। आर्यन की शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी, जो कोई भी शायद देख ना पा रहा था सिवाय जिन और जिमिन के। जिन अपने लवर को इस तरह तड़पता हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, बट ये आर्यन की भलाई के लिए ही था। और वही जिमिन ने तो ये सब बहुत देखा है, इससे भी ज़्यादा देखा है, इससे भी डरावनी चीज़ें देखी है। तभी आर्यन ने उल्टी की। वो उल्टी पूरी काली थी, जैसे कि वो कुछ ऐसा हो जो कोई देखना नहीं चाहता हो। युनवू ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ पानी उसके ऊपर छिड़का, और एक पल के लिए आर्यन एक शांत सा मासूम सा बच्चा बन चुका था, जो कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप बस सीलिंग को ही देख रहा था। ह्वांग ने युनवू की ओर देखा और युनवू ने हाँ में सर हिलाया। ह्वांग ने युनवू की पोटली से कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें निकाली और उसे युनवू को दिया। युनवू ने वो लिया। उसका क्रॉस अभी भी आर्यन के माथे पर ही था, और उसने वो चीज़ अपने दूसरे हाथ में ली और उससे आर्यन के माथे पे ठोका। उसके ठोकते ही जैसे उसके शरीर से कोई काली चीज़ बाहर आ रही थी। सबको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। ये कुछ ऐसा था जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन्हें लग रहा था कि कुछ नेगेटिव है वहाँ पर, लेकिन इन काली चीज़ों में जिमिन को कुछ दिखा, कुछ वाइट सा। ह्वांग ने सबसे कहा, प्लीज़ दूर रहो, वो आ रहा है, वो आ रहा है। ह्वांग ने कहा। सभी थोड़ा दूर हो गए, लेकिन जिमिन उस चमकती सफ़ेद चीज़ों की ओर ही देख रहा था। ह्वांग ने युनवू की पोटली से एक बोतल निकाली और आर्यन के मुंह से एक काली चीज़, बहुत काली, जो दिखने में बहुत ज़्यादा घिनौनी, बहुत क्रीपी, बहुत हॉरिफाइंग थी, वो निकला। प्लीज़ दूर रहो, ह्वांग ने एक बार फिर से कहा, और सभी थोड़ी और दूर चले गए। लेकिन जिमिन अभी भी उस चमकती सफ़ेद चीज़ों को ही देख रहा था। वो धीरे धीरे जिमिन के पास आ रहे थे। जैसे ही वो काली एनर्जी आर्यन के शरीर से बाहर आई, ह्वांग ने उसे जल्दी से बोतल में कैद कर लिया और उसके ऊपर ताले जो बांध दिए, और वही वो सफ़ेद एनर्जी आकर जिमिन से डायरेक्ट टकरा गई और जिमिन पास आउट हो गया। यूंगी चिल्लाया। यूंगी के चिल्लाते ही सब जिमिन की ओर देखे, जो वहाँ बेहोश हो चुका था। इसे क्या हुआ? युनवू ने कहा। क्या तुमने इससे बंद किया? उसने ह्वांग से पूछा। ह्वांग ने हाँ में सर हिलाया और बोतल की ओर इशारा किया। ब्लैक एनर्जी धुएं की तरह बोतल में अंदर बंद थी और निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तलिस्मा की वजह से वो निकल नहीं पा रही थी। जिमिन को रूम में लेकर चलते हैं, जिन ने कहा। जंगकुक ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उससे पहले ही यूंगी ने जिमिन को अपने बाहों में उठा लिया था और डायरेक्ट अपने रूम की ओर गया। ये सब क्यों हुआ? यूंगी ने बस इतना बोला और वो अपने कमरे की ओर निकल गया। सब उसके पीछे पीछे गए। और वही जिमिन, उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अलग एरा में पाया। वो किसी जंगल में था और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जिमिन को समझ नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले तो यूंगी के घर में था। उसके सामने युनवू और ह्वांग आर्यन के शरीर से काली शक्ति को बाहर निकाल रहे थे, पर वो अचानक से जंगल में कैसे आ गया? और वो सफ़ेद रोशनी कौन था? जिमिन यही सब सोच रहा था। तब उससे एक बार फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जिमिन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो जंगल के बीचों बीच था। जंगल के बीच में कौन चिल्ला सकता है? जिमिन ने सोचा और वो आवाज़ की ओर चला गया। उसने वहाँ एक छोटा सा हट देखा, एक छोटी सी झोपड़ी जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और सफ़ेद रोशनी। जिमिन इस रोशनी को जानता है, यही तो जिमिन से टकराया था ना। जिमिन उसके पीछे पीछे गया। वहाँ देखा, वहाँ कोई चिल्ला रहा था, दर्द से बिलख रहा था। उसने अंदर देखा, वो अंदर गया। उसने उस औरत से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो औरत शांत था, शांत नहीं कह सकते, वो चिल्ला रहा था, लेकिन
एक तरह से वो जिमिन को नहीं देख सकता था। जिमिन ने उस औरत को छूने की कोशिश की, लेकिन वो औरत ग्लिच मार दी। जैसे होते हैं ना वीडियो में कि बीच में ग्लिच आ जाता है। जिमिन को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तभी जिमिन ने सुना उस औरत ने एक बार ज़ोर से फिर से चिल्लाया और बेबी के रोने की आवाज़ आई। तब जिमिन ने उस औरत की पोजीशन देखी और उसे समझ में आया कि वो औरत बच्चा निकाल रही थी अपने पेट के अंदर से। उसका वाटर ब्लॉक हो गया होगा, लेकिन जंगल के बीचों बीच इस औरत को इस तरह से एक बच्चे को बर्थ देना। उस बच्चे के बाल लंबे थे, वो बस अभी उससे जन्मे कुछ मिनट ही हो रहे होंगे और वो बच्चा हंसते हुए बाहर आया। नॉर्मली जब कोई बोन होता है तो वो रोता है, लेकिन वो बच्चा हंस रहा था और अपनी माँ की ओर देखकर अपनी छोटी छोटी उंगलियां कर रहा था। उस औरत ने आंसू भरे आंखों से उस बच्चे की ओर देखा और बहुत मुश्किल से उसे अपने गोद में उठाया। और उसकी आंखों से जैसे ही आंसू उस बच्चे पे पड़े, वो बच्चा साइन करने लगा और उस बच्चे के कान के पास कुछ निशान आया, तुम मेरे जैसे हो, उसने उस औरत से कहते सुना। लेकिन जिमिन ने ध्यान से उस औरत को देखा। वो कोई औरत नहीं था, वो एक आदमी था। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था। उसके लंबे बाल थे औरत की तरह, वो दिखने में बहुत सुंदर था। वो किसी औरत को भी पीछे छोड़ देता। तुम मेरे जैसे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम हमारे वंश को आगे बढ़ाओगे, उसने उस बच्चे से कहा। तुम कहाँ हो? तुम्हारी हारू तुम्हें मिस कर रही है, उस हारू नाम के लड़के ने कहा, जिसने अभी उस बेबी को बर्थ दिया था। हारू? जिमिन ने नाम दोहराया। उसके लिए ये नाम बहुत जाना पहचाना था। तभी जिमिन जैसे एकदम से गोल घूम गया हो, ऐसा लगा कि वो गिरने वाला है। इसी वजह से जिमिन नीचे बैठा। लेकिन जब वो नीचे बैठा और इस प्रोसेस में पता नहीं क्या हुआ, वो बच्चा बड़ा हो चुका था। अब वो अपने पैरों में चल रहा था और जिमिन ने जहाँ वो था वहाँ देखा, वो घर भी अब थोड़ा अलग था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई बस्ती है। बाहर से बहुत लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे बाज़ार में आमतौर पे लोग गाड़ी से। उस टाइम पे गाड़ी नहीं था। उसने चक्कों की आवाज़ सुनी, गायों की आवाज़ सुनी, घोड़ों की आवाज़ सुनी, छोटे छोटे बच्चों की हंसने की आवाज़ सुनी। जिमिन का सर बहुत घूम रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और वो आगे गया। वो घर से बाहर आया। घर की कंडीशन अब अच्छी थी और ये किसी जंगल के बीच में नहीं था, ये किसी गांव में था। जिमिन इधर उधर देख रहा था। उसे अभी भी कोई नहीं दिखा जिसे वो पहचान पाए। वो छोटा बच्चा घर में खेल रहा था और उसकी माँ हारू वहाँ नहीं था। वो कहाँ गया? जिमिन ने कहा। और वो अचानक से यहाँ कैसे आ गया? जिमिन बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये सब अचानक से, ये बहुत अजीब है। जिमिन के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ही अजीब था। तभी उसने देखा वो हारू नाम का लड़का, जिसने उस बच्चे को पैदा किया था, वो अपने घर में गया। जिमिन उसके पीछे गया और उसने देखा वो छोटा बच्चा जल्दी से अपने माँ के गोद में चला गया और उसके माँ के लंबे बालों से खेलने लगा। तुमने आज कोई शैतानी तो नहीं की? हारू ने अपने बच्चे से पूछा और उसने नाम ही अपना सर हिलाया और गिगल करने लगा। हाँ, तुम कितनी क्यूट हो, है ना? नहीं, मुझे तुम्हारे पापा नहीं मिले। तुम ऐसे अपनी आंखें मत दिखाओ। उस बच्चे ने मासूमियत से अपने सर नीचे कर लिया। क्या तुम्हें उनकी ज़रूरत है? हारू ने थोड़ी दर्द भरी आवाज़ से कहा, जैसे वो अपने हस्बैंड को मिस कर रहा हो। लेकिन उस बच्चे ने अपनी हंसी अपनी माँ को दिखाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो अपने पिता को मिस नहीं कर रहा है, जबकि उस बच्चे ने अभी तक उसके पिता को देखा ही नहीं था। जिमिन और कुछ समझ पाता, तभी ऐसा लगा कि जिमिन को किसी ने पकड़ लिया और जोर से, इतनी जोर से कहीं फेंका कि जिमिन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे बैठ गया। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो फिर सब कुछ बदल चुका था। वो घर भी बदल चुका था और वहाँ सामान भी बदल चुके थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि पुराने ज़माने की किताबों में देखा हुआ किसी वैद खाना हो। बहुत सी दवाइयाँ, सूखी लकड़ियाँ, सूखी जड़ी बूटियाँ और एक बूढ़ी औरत वहाँ खाना बना रही थी। वो औरत नहीं, वो हारू था।
जो अब बूढ़ा हो चुका था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिमिन ने अभी देखा कि उसने अभी अपने बेटे को जन्म दिया। उसके बेटे का नाम भी अभी तक उसे पता नहीं है, और उसका बेटा कहाँ है? जिमिन ने कहा। वो फिर से घर से बाहर निकला, और इस बार भी उनका घर बदल चुका था। अब ये पहले से और बेहतर हो चुका था, और ये शायद बीचों बीच में था। उस दिन जो उनका घर था वो जंगल के पास ही में था, किसी बस्ती में। लेकिन अभी ऐसा था कि ये गांव के बीचों बीच में ही शायद। जिमिन ने देखा कि उनके घर में बहुत से आदमी और छोटे बच्चे यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। तभी उसने उसे देखा। जिमिन को वो बहुत जाने पहचानने लगे। पता नहीं क्यों उसे उन्हें देखकर अपने डैड की याद आई। उसके डैड। जिमिन को यहाँ से निकलना पड़ेगा। पता नहीं वो जिमिन कहाँ आकर फंस गया है। जिमिन यही सब सोच रहा था कि पता नहीं वो किस जगह में फंसा है। लेकिन उसने देखा कि उस आदमी के बगल में एक सुंदर सी औरत है, बहुत सुंदर थी। उसके बाल भी बिल्कुल जिमिन के बाल, सॉरी, बिल्कुल हारू के बाल जैसे थे। कहा जाए तो उन तीनों के बाल ही सही थे। और उसने देखा कि वो औरत प्रेग्नेंट है। हाँ, वो औरत है, वो कोई आदमी नहीं है हारू की तरह। जिमिन को पूरा इस बात पर भरोसा था। वो उस औरत के सामने गया और देखा कि वो औरत स्माइल करते हुए अपने हस्बैंड के बगल में ही बैठी है। क्या काम ख़त्म हो गया? उसने कहा। नहीं, थोड़े से और बचे हैं। उसने कहा, तुम्हें थोड़ा टाइम तो अपने बच्चे के साथ बिताना चाहिए। उसने मुंह फुलाते हुए कहा। एरा, उसने कहा। जिमिन को पता चला कि उसकी बीवी का नाम एरा है। जिमिन ने नाम दोहराया, एरा, और उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनने लगा। बस थोड़े से और, बस 2 ही बचे हैं, और शायद माँ भी अंदर है। वो तुमसे कुछ बात करना चाहता थे। तुम अंदर क्यों नहीं जाते? उसने कहा। जैसे तुम बोलो। ओह हाँ, जीहू, एरा ने खड़े होते हुए कहा। आई लव यू। उसने कहा। आई लव यू टू, उसने भी कहा, और वो अंदर चला गया। जिमिन अपने ऊपर हंसा। जिमिन ने जीहू का बर्थ देखा कि वो किस तरह पैदा हुआ। उसने उसे बड़े होते हुए देखा। अब एक तरह से कह सकते हैं कि अब उसके होने वाले बच्चे को भी वो देखने वाला है। और जिमिन को अभी जाकर उसका नाम पता चला। ये फ़नी था। और जिमिन अंदर गया। वो एरा के पीछे गया। माँ, जिमिन ने कहते सुना। एरा ने कहा, वो तुम आ गए? वैसे हाँ, मैं चेक करने वाला था कि बेबी कब बाहर आने वाला है। हारू ने कहा। मैं इसे देखने के लिए बेताब हूँ। पता है, जब रात में हम बात करते हैं तो ये हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनता है। एरा ने कहा, और उसने अपना बेबी पंप टच किया। जीहूक ने मुझे बताया था। हारू ने कहा। बेबी कब बाहर आना चाहते हो? हारू ने कहा, और उसने अपना हाथ एरा के पेट पे रखा। अच्छा, हाँ, ये बोल रहा है कि इसे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। हारू ने एरा के बाल सहलाते हुए कहा। तो कल? हाँ, शाम? ठीक, हारू ने कहा, और उसने एरा को गले लगा लिया और उसके फोरहेड में किस किया। कल शाम को? सच में? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? एरा ने पाउट करते हुए कहा। हम सब एक जैसे नहीं ना हो सकते। हम सबकी 5 उंगलियां एक जैसे बराबर नहीं है। तुम दूसरी हो, मैं दूसरी हूँ। हारू ने कहा। हाँ माँ, मुझे पता है। एरा ने कहा, और उसने स्माइल किया। बेबी जल्दी आओ, मैं तुझसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। एरा ने कहा, और उसने तभी फील किया। उसने हाँ बोला। हारू ने कहा, और स्माइल किया। आपको कैसे पता चला? आपने तो हाथ भी नहीं रखा था। एरा ने पूछा। ये पोते और दादी का कुछ अलग कॉम्बिनेशन है। हारू ने कहा, और दोनों स्माइल करने लगे। क्या मैंने कुछ मिस किया? जीहून ने अंदर आते हुए कहा। ओके यार मिस, आज के लिए इतना ही, और आप सबसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। एंड क्या आप लोग जानने के लिए रेडी है कि जिमिन भूतों को क्यों देख सकता है, और आखिर ऐसा क्यों कि सिर्फ जिमिन ही भूतों को देख सकता है? युंगी के पास कुछ खास शक्तियाँ क्यों है? और इन सब का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है, और आप सबको जल्दी ही पता चल जाएगा कि जिमिन की भूतों को देख सकता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
और आपका फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बाय बाय, बाय आर्मीज़।